देखिए क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द्विघात समीकरण बताइए जिसके मूल 5 प्लस अंडर रूट 3 और 5 माइनस अंडर रूट 3 हो। तो देखिए अगर कभी भी हमसे क्वेश्चन में बोला जाए कि हमें जो है मूल दे रखे हों किसी भी समीकरण के और उस द्विघात समीकरण को हमें बनाना हो, यानी कि हमें द्विघात समीकरण के मूल मालूम हो और उस द्विघात समीकरण को हमें बनाना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मूल होते हैं हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो मूल है, मूल क्या क्या गिवन है हमें, एक तो 5 प्लस रूट 3 और कोमा एक 5 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए उसके बाद हम एक द्विघात समीकरण निकालने का एक सूत्र होता है जब हमें मूल दिए हुए हों, और वो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इस सूत्र को देखते हुए हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, एक तो मूलों का योगफल मालूम होना चाहिए और एक मूलों का गुणनफल मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, मूलों का योगफल निकालेंगे, फिर मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो मूलों का योगफल, जब मूलों का योगफल हम निकालेंगे तो जो मूल है हमारे पास वो ये हैं, तो योगफल का मतलब इन दोनों को जोड़ देना, तो 5 प्लस रूट 3। ठीक है, और फिर प्लस इनको 5 माइनस रूट 3। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देना, माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3, तो इससे ये कट जाएगा, 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, अब मूलों का गुणनफल, जब मूलों का गुणनफल हम निकालते हैं तो हमें जो मूल दे रखे हैं उनकी गुणा करनी पड़ेगी, तो यानी 5 प्लस रूट 3 और इंटू 5 माइनस रूट 3। अब ये जब वही चीज़ प्लस में होती है वही चीज़ माइनस में होती है, तो हमें पता है जब a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है, यानी कि दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई हो रही हो और दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम हो, बस प्लस और माइनस का फ़र्क हो, तो हम क्या करते हैं, जो पहला वाला होता है उसका स्क्वायर करते हैं और माइनस जो दूसरा वाला होता है उसका स्क्वायर करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो अगर हम देखें तो दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो जो पहला वाला नंबर है उसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस दूसरा क्या है रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है तो 3 आ जाएगा, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा मूलों का गुणनफल 22 आ चुका है और मूलों का योगफल जो आ चुका है 10 आ चुका है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को आप ऐसे रखें, माइनस मूलों का योगफल जो है वो हमारे पास कितना आया था, 10, तो यहाँ पर 10x आ जाएगा। ठीक है, और प्लस मूलों का योगफल कितना आया था, 22 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 22 इज इक्वल टू 0, ये है हमारी द्विघात समीकरण, ये इसका आंसर आ जाएगा।